बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में सभी दलों या यूं कहें कि नेताओं की यात्राएं भी चल रही हैं। इन यात्राओं के सिलसिले में सबसे बड़ी यात्रा जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा थी। बिहार में जब एसआईआर हो रहा था चुनाव आयोग के जरिए तो उसके विरोध में यह यात्रा निकाली गई। लगातार राहुल गांधी सड़कों पर रहे, वो लोगों से मुलाकात करते रहे, तेजस्वी यादव और पूरा महागठबंधन उसके साथ था। अब जब चुनाव होने वाले हैं तो वोट वाइब ने इस यात्रा को लेकर भी सवाल पूछा है कि क्या इस यात्रा का चुनाव पर असर पड़ेगा। राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा को कैसे देखते हैं, यह सवाल था। इस सवाल में ऑप्शन था कि महागठबंधन के लिए अच्छा प्रभाव, 46.2% लोग मानते हैं इसे। चुनावी तौर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, 38.9% लोग मानते हैं इसे। और कह नहीं सकते 14.9%। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो ज़्यादा लोग यह मानते हैं कि इस यात्रा का बिहार चुनाव पर असर दिखेगा, यानी कि एसआईआर का असर दिख सकता है। वोट वाइब के को फाउंडर अमिताभ तिवारी ने इन आंकड़ों को लेकर विस्तार में समझाया है। राहुल गांधी आज कुछ भी कह लें तो नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल चैलेंजर हैं देश भारत लेवल पे। उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया है। जब वो रैली उन्होंने करी वहाँ पे 14 दिन 15 दिन, तो एक लोगों में एंजाइटी और उत्सुकता भी थी उनको देखने की, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट उसी रूट को फॉलो किया। तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि हम उनकी बातों से सहमत हैं, इसीलिए देखने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कहना था कि हम उत्सुकता, हमने कभी देखा नहीं राहुल गांधी को, इसलिए हम देखने जा रहे हैं। तो एक बज़ तो उन्होंने क्रिएट किया उस यात्रा से। हालांकि उसके प्रोज एंड कॉन्स भी हैं, जैसा कि मुस्लिम समाज जो है, कहीं ना कहीं एक सेक्शन ऑफ मुस्लिम समाज इस यात्रा से नाराज भी हुआ है, क्योंकि उनका कहना है कि भाई हमारा कोई भी बड़ा लीडर उस जीप या ट्रक पे नहीं था और मुस्लिम समाज से कम आबादी के लीडर भी उस ट्रक पे उनको एक प्रमुखता से जगह दी गई। तो हर एक चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होते हैं सर। तो मुस्लिम समाज में नाराजगी थोड़ी बहुत हो गई इस यात्रा से, लेकिन क्योंकि दे आर लार्जली एंटी बीजेपी वोटर, दे आर स्टिल स्टिकिंग विथ एमजेबी इन दैट सेंस। वहीं वोट वाइब ने दो और महत्वपूर्ण सर्वे में सवाल पूछे थे, क्योंकि ये सवाल सीधे चुनाव और उनके परिणाम से जुड़े हुए हैं। पहला सवाल ये कि अगर चुनाव होता है तो आप किस गठबंधन को वोट करेंगे, तो उसमें एनडीए को 36.2% लोगों ने वोट देने की बात कही, महागठबंधन को 35.8% और जनसुराज को 8.7%, वहीं अन्य को 12.8% और कह नहीं सकते 6.5% लोगों ने वोट किया। एक और सवाल पूछा गया कि बिहार में सीएम चेहरे के तौर पर आप किसे पसंद करते हैं, किसे देखना चाहते हैं। सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव अभी भी नंबर 1 है। तेजस्वी यादव को 33.5% लोग मानते हैं कि वो उन्हें देखना चाहते हैं सीएम चेहरे के तौर पर। नीतीश कुमार को 24%, प्रशांत किशोर को 13.7%, चिराग पासवान को 8.3% और सम्राट चौधरी को 5.2%। आखिर इन आंकड़ों के मायने क्या हैं जो सीएम फेस की रेस में आगे चल रहे हैं? क्या जनता वोट देने में उन पर भरोसा करेगी? क्या होता है सर कि ये जो क्वेश्चन होता है कि सीएम की रेस में कौन आगे है, इसको थ्योरेटिकली तो हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस तब होता है जब ज़्यादा लोग सीएम चेहरे पे वोट कर रहे हैं। अब हमने एक सवाल, इसमें एक फॉलोअप सवाल भी पूछा है कि आपके वोट डालने का मुख्य आधार क्या होने वाला है। उसमें मेरे हिसाब से लगभग 15% लोग कह रहे हैं कि हम सीएम के चेहरे पे वोट डालेंगे, तो 85% लोग तो किसी और मुद्दे पे वोट कर रहे हैं। तो वो 15% लोग जो सीएम के चेहरे पे वोट कर रहे हैं, उनमें ये लीड है। उनमें तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं, नीतीश कुमार पीछे चल रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार, अगर एनडीए के और लीडर्स को हम ऐड कर दें, सम्राट चौधरी और चिराग पासवान, तो लगभग 37-38% सपोर्ट हो जाता है और तेजस्वी यादव का 33-34% सपोर्ट है। ये 33-34% सपोर्ट आप उनके कोर वोट ब्लॉक से भी करस्पॉन्ड कर सकते हैं कि भाई मुस्लिम यादव समाज की आबादी 32% है, लार्जली वही सपोर्ट उनको कर रहा है। तो नीतीश कुमार का ग्राफ गिरा है अगर आप 2020 से कंपेयर करेंगे, लेकिन जो ग्राफ गिरा है वो तेजस्वी यादव में ऐड नहीं हो रहा है, वो ऐड हो रहा है प्रशांत किशोर में, या ऐड हो रहा है चिराग पासवान और सम्राट चौधरी में। तो फिर वही वाली बात कि ये उनकी पॉपुलैरिटी गिर के तेजस्वी की नहीं बढ़ रही, किसी दूसरे की बढ़ रही है। तो इसीलिए इसका इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा हमको वोट शेयर में देखने को नहीं मिल रहा है और सिर्फ 15% लोग ही सीएम के चेहरे पे वोट करने वाले हैं। ये सर्वे तो इस ओर इशारा करते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा का बिहार में असर तो
दिखने वाला है। यानी कि एसआईआर चुनाव में मुद्दा तो रहा है, लेकिन अब चुनाव में जब 2 महीने से भी कम का वक्त रह गया है और तमाम नेता फिर से अब रैलियों में उतर गए हैं, तेजस्वी यादव खुद बिहार अधिकार यात्रा पर निकल गए हैं, तो क्या यही मुद्दा कंटिन्यू आगे जारी रहेगा या इसके बदले वो दूसरे मुद्दों की भी बात करेंगे जो पिछली बार भी चुनाव में बात हो रही थी, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। आपकी क्या राय है इस खबर पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार।